एक गांव में एक मेहनती किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। उस किसान के खेत में गेहूं की सुनहरी फसल लहलहा रही थी। उसी खेत में गेहूं की फसल के बीच एक चिड़िया ने अपना छोटा सा घोंसला बना रखा था। उस घोंसले में चिड़िया अपने तीन नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। दिन के समय वह अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाने उड़ जाती और शाम को वापस लौट आती। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, उन्हें उड़ना नहीं आता था, इसलिए वे दिन भर घोंसले में ही अकेले रहते थे। एक दिन जब चिड़िया दाना ढूंढने गई हुई थी, तभी किसान अपने दोनों बेटों के साथ खेत में आया। उसने गेहूं की फसल को देखकर कहा, अब फसल पूरी तरह तैयार हो गई है, इसे काटने का समय आ गया है। चलो मजदूरों को बुलाकर फसल कटवा देते हैं। घोंसले में बैठे चिड़िया के तीनों बच्चे किसान की बातें सुन रहे थे। वे बहुत डर गए। शाम को जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने डरते डरते सारी बातें अपनी मां को बता दी। चिड़िया बोली, डरो मत बच्चों, कल कोई नहीं आएगा, हम सुरक्षित हैं। अगली सुबह चिड़िया रोज की तरह दाना लेने उड़ गई, लेकिन उस दिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इस बीच चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन किसान फिर अपने दोनों बेटों के साथ खेत में आया और बोला, फसल और भी पक गई है, लेकिन इस समय हर जगह फसल कटाई चल रही है, मजदूर नहीं मिल रहे। कल हम गांव वालों को साथ लेकर आएंगे और फसल कटवाएंगे। घोंसले में छिपे तीनों बच्चों ने फिर सारी बातें सुन ली। शाम को जब मां लौटी तो बच्चों ने उसे सब कुछ बता दिया। मां ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डरो मत, कल भी कोई नहीं आएगा। फिर कुछ दिन और बीत गए। अब बच्चे और भी बड़े हो गए थे, चलना सीख गए थे। एक दिन किसान फिर अपने बेटों के साथ आया और बोला, गांव वाले अपने अपने खेतों की फसल काटने में व्यस्त हैं, कोई हमारी मदद को नहीं आया। अब हमें अपने रिश्तेदारों से कहना होगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं। हमेशा की तरह चिड़िया के बच्चों ने ये सारी बातें सुन ली। शाम को मां के लौटने पर बच्चों ने फिर सब कुछ बता दिया। चिड़िया इस बार भी निश्चिंत थी और बोली, डरो मत बच्चों। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे और उड़ना भी सीख गए थे। एक दिन किसान अपने दोनों बेटों के साथ खेत में आया। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। किसान ने अपने बेटों से कहा, हमने बहुत दिनों तक दूसरों की मदद का इंतजार कर लिया, अब मौसम खराब हो रहा है। अगर बारिश हो गई तो हमारी तैयार फसल खराब हो जाएगी और हमें बहुत नुकसान होगा। इसलिए अब हम तीनों कल सुबह खुद आकर अपनी फसल काटेंगे, अब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह कहकर वे तीनों वहां से चले गए। घोंसले में बैठे बच्चे बहुत डर गए। वे बेसब्री से अपनी मां के लौटने का इंतजार करने लगे। शाम को जब चिड़िया लौटी तो बच्चों ने घबराए हुए स्वर में किसान की सारी बातें उसे सुना दी। चिड़िया गंभीर होकर बोली, बच्चों, अब यहां से जाने का समय आ गया है। कल सुबह किसान जरूर आएगा और फसल काटेगा। अब तुम तीनों भी बड़े हो गए हो और उड़ना जानते हो। बच्चों ने हैरानी से पूछा, मां, इस बार आपको कैसे पता कि किसान जरूर आएगा? पहले की तरह इस बार भी क्यों नहीं हो सकता कि वह ना आए? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब तक वह अपना काम दूसरों के सहारे करना चाहता था, लेकिन इस बार उसने अपना काम खुद करने का निश्चय किया है। जब तक हम अपना काम दूसरों पर छोड़ते हैं, तब तक उसके पूरा होने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जब हम खुद करने की ठान लेते हैं तो काम जरूर पूरा होता है। जैसा चिड़िया ने कहा था, अगली सुबह किसान अपने दोनों बेटों के साथ पूरी तैयारी से खेत में पहुंचा और फसल काटने लगा। लेकिन उससे पहले ही चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ उड़कर वहां से चली गई और एक सुरक्षित पेड़ पर अपना नया ठिकाना बना लिया।